जीवात्मा और माया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। आज 10 दिन के बाद जो है मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस बीच मैंने कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया क्योंकि मेरे घर में जो है मेरी मदर आई हुई हैं, मेरी मम्मी आई हुई हैं मेरे पास। तो मैं उनके साथ बिज़ी थी और इसीलिए मैंने कोई भी वीडियो पिछले 10-11 दिन में आपके साथ शेयर नहीं किया। आज जो ये टॉपिक है जीवात्मा और माया, इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सोल सिस्टर है, वो बात करेंगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिकली ये सिख फैमिली से बिलोंग करती हैं, पाठ करती हैं, गुरुद्वारे जाती हैं, बाबा जी से प्रार्थना करती हैं और बहुत ही मासूम है, बहुत ही प्योर है। बड़े रॉ अंदाज में बात करती हैं, पर बात बड़ी अच्छी करती है। तो जो है, इन्होंने मुझे कुछ दिनों पहले कुछ पंक्तियाँ भेजी गुरु ग्रंथ साहब में से। उन पंक्तियों का जो मीनिंग था, जब मैंने उनको सुना तो मुझे लगा कि ये ये अर्थ जो है पहुंचने चाहिए सोल कम्युनिटी तक भी। तो मैंने कहा कि आप जो है इसको मुझे ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजें। ये पंजाबी में जो ये लाइंस हैं, इनके जो अर्थ हैं वो आप मुझे जो है ऑडियो पे रिकॉर्ड करके भेजिए और मैं इसको जो है सोल कम्युनिटी के साथ, जो भी लोग अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, उनके साथ शेयर करूँगी। तो इन्होंने बड़े ही अपने प्योर इनोसेंट एंड बड़े रॉ अंदाज में जो है सब कुछ जो इनके दिल में था उसको जो है मुझे ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दिया और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप सुने। और टॉपिक ये है जीवात्मा और माया। ਹਾਠਾ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤਿਓ ਸਿਵ ਸਖਤ ਵਰਤਾਇਆ ਸਿਵ ਅੱਗੇ ਸਕਤੀ ਹਾਰਿਆ ਏਵੇਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਧ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ जल विछों बिंब उठा लियो जल माहे समाया। सो ये जो लाइंस हैं, ये पंक्तियां हैं, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बानी से ली गई हैं। इसका मीनिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो फर्स्ट लाइन है, हाठा दोवे कीतियो शिव सख्त वर्ताया, कि जो जीवात्मा है और जो माया है, यहाँ पे शिव का मतलब है जीवात्मा और सख्त का मतलब है माया। तो ये दोनों जो बोथ साइड्स हैं, इसको वाहिगुरु ने, परमात्मा ने ही अपने आप बनाया है। शिव अगे शक्ति हारिया एवं हर पाया। तो कई बार क्या होता है, जो शिव है मतलब कि जो जीव आत्मा है वो शक्ति के आगे हार जाती है, क्योंकि शक्ति मीन्स माया, तो माया के आगे जीवात्मा हार जाती है। और ये होता ये भी भगवान की मर्जी से है, जो भी हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, परमात्मा की, वाहिगुरु की मर्जी से ही होता है। तो अब ये कैसे होता है? तो ये तो हमारे बचपन से ही होता है कि जैसे हम पैदा होते हैं तो सबसे पहला जो मुंह है वो दूध से होता है बच्चे को, कि मदर का जो मिल्क है उसको, उसकी पहचान हो जाती है। फिर धीरे धीरे टेस्ट की पहचान होती है, शुगर की, सॉल्ट की, चॉकलेट्स की। तो वो धीरे धीरे माया में बच्चा लिप्त होना शुरू होता है। फिर बड़े होते होते फिर क्लोथ्स की पहचान होती है, फिर रिकॉग्निशन की पहचान होती है, फिर लव अफेयर्स की पहचान होती है, रिश्तों की पहचान होती है। तो ये सारी माया में वो धीरे धीरे लिप्त होता चला जाता है। और फिर वो जो है जीवात्मा माया के आगे हार जाती है, कि वो भूल जाती है कि वो जीवात्मा है, वो फिर इन्हीं चीजों में लग जाती है। और ये होता परमात्मा की मर्जी से ही है। अब है कि एक विचों ही तुध रखिया जो सत्संग मिलाया। तो इनमें से कोई एक आधा होता है, मतलब थोड़े से फ्यू पीपल होते हैं इतनी सारी पॉपुलेशन में से, जिसको परमात्मा, जिसके ऊपर परमात्मा को दया आ जाती है या परमात्मा की नजर पड़ जाती है। तो वो उसके साथ क्या होता है कि उसको सत्संग मिल जाता है, डिवाइन कंग्रेशन मिल जाती है, तो उसका भला हो जाता है, वो सत्संग में जाने लग जाता है। तो अब क्या होता है कि आगे है कि जल विछो बिंब उठा लियो जल महे समाया। तो जिस तरह से वाटर की जर्नी है कि ओशन से भाप बन के पानी ऊपर गया, फिर वो बादल बन गया, अब वो दिख तो रहा नहीं पानी बादल है, वो तो स्मोक फॉर्म में है, फिर वो कहीं जाके बारिश होगी, फिर वो नदी में गया, मतलब ऐसे करके होता रहा, एंड देन वो फिर से ओशन में आ गया। तो ये जो वाटर की एक पूरी जर्नी है, इसी तरह से जीवात्मा की भी जर्नी है, वो परमात्मा से निकली है, तो उसको ये सारा कुछ गोल गोल घूम के एंड में तो परमात्मा तक ही जाना है। तो वो जैसे मर्जी जाए, इधर से जाए उधर से जाए, उसका एंड तो वही है। तो जिस पे परमात्मा की नजर पड़ जाती है, जिस पे परमात्मा की कृपा हो जाती है, हेल्प
देते हैं उसको भगवान जी, और फिर वो अपनी जर्नी जो है वो परमात्मा में वननेस की एनर्जी में वो जीवात्मा आ जाती है, उसकी जर्नी पूरी हो जाती है। अब ये वाली लाइंस क्यों मैं मीनिंग कर रही हूँ, मेरे साथ क्यों मतलब ऐसा क्या हो गया कि मेरे को ये बताना पड़ रहा है। तो एक्चुअली क्या था कि मैं यूट्यूब पे ये सारी चीजें मैं भी देख रही थी, ये ट्विन फ्लेम वाले कॉन्सेप्ट, और उसमें मैंने ये सीख लिया या सब सुन लिया कि ऐसे कोई शिव होता है, उसकी कोई शक्ति होती है, मतलब ये दिमाग में कर ली मैंने। तो अब क्या हुआ कि मतलब क्योंकि जिस तरह से ब्रेन काम कर रहा है वैसा अगर हम उसको अवॉइड भी कर दे तो शायद कुछ ना कुछ हमारे अंदर हमने भर लिया होता है। तो मेरे को इस तरीके से अट्रैक्शंस होनी शुरू हो गई। तो जब ये चीजें हुई तो मैं कंफ्यूज हो गई कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि ऐसा तो मतलब कोई जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है वहां भी अट्रैक्शन हो रही है, और जहाँ पे दिख भी रहा है कि ये पर्सन ठीक नहीं है मेरे लिए, या बहुत सारी चीजें दिखती हैं आपको, आप अवॉइड करते हो, आप अंधे हो जाते हो। तो और भी मतलब बहुत कुछ होता है ना, आपको दिख रहा है फिर भी आप सोचते हो पता नहीं क्या है, क्योंकि माया माया ऐसे जैसे चॉकलेट का टेस्ट आपको लुभाता है ना, तो चॉकलेट दे के बच्चे को किडनैप कर सकते हैं, तो यही हाल माया का है कि भाई इन चक्करों में फंस के आपका भी यही हाल होता है। तो मेरे साथ होना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कि ठीक नहीं है। तो मैं सिख फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मेरे को पाठ करने का पता था, या ये पता था कि कोई प्रॉब्लम आए तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास जाओ, उनको प्रे करो, उनसे सोल्यूशन मांगो। तो उनसे हुक्मनामा ले लेते हैं, पर्सनल हुक्मनामा, और मेरे साथ ये हुआ है कि ये तो चलो ये वाली लाइंस है, अदरवाइज भी कुछ और भी लाइफ में कुछ पॉजिटिव करने जा रही हूँ, उनसे पूछो कि क्या करूँ बताओ, वो बता देते हैं। कुछ गड़बड़ चल रही है तो जाके प्रे करो, पूछो बताओ अब क्या करें, वो हमेशा आंसर दे देते हैं, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी हमेशा आंसर देते हैं। तो जाके मैंने बोला ऐसे ऐसे करके मैंने वीडियोस देख ली हैं, एंड ये सब चल रहा है मेरे साथ, और मेरे को अट्रैक्शंस हो रही हैं और समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये, और मेरे को ऐसे लग रहा है कि कोई आएगा शिव, ऐसे चीजें हो रही हैं। सो जब मैंने प्रे की उसके बाद मुझे ये आंसर मिला। तो इस आंसर जो गुरु ग्रंथ साहिब की मीनिंग है उसको तो हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो वही मीनिंग है जो है, और मैं शिव शक्ति करके मैंने उनसे क्वेश्चन किया, उन्होंने मेरे को आंसर भी दे दिया। तो अब मेरे को मेरे कंटेक्स्ट में जो चीज समझ आई मैं अब वो भी शेयर कर देती हूँ। वो ये समझ आई कि बेसिकली क्या होता है ना, कि जो हम है जब हम स्कूल जाते हैं, हम लोग आई थिंक 4th 5th स्टैंडर्ड में होते हैं, तो साइंस लैब में डमीज टीचर यूज करते हैं ऑर्गन्स समझाने के लिए, कि ये आपका हार्ट ऐसा दिखता है, ऐसे इंस्टेटाइन्स दिखती हैं, फिर वो एक टंगा होता है ना भूत वाला, वो हमारी हड्डियों का ढांचा ऐसा होता है, ठीक है। तो वो सब डमीज साइंस लैब में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बायो लैब में भाई ऐसे आपके इंस्टेटाइन्स हैं, तो वो सब प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। तो उसको देख देख के हमें टीचर समझाता है, देखो ऐसे ऐसे आपके बॉडी के अंदर ना सिस्टम है। तो उसको देख के हमें समझ आता है, हाँ हमारे ये जो ऊपर स्किन है, स्किन के नीचे मांसपेशियां हैं, उसके नीचे हड्डियां हैं, फिर अंदर ऑर्गन्स हैं, पेट में लटक रहे हैं, तो वो इस टाइप के ऑर्गन्स हैं। तो वो देखा हमने प्लास्टिक को और हम समझ गए। अब अगर कोई स्टूडेंट कहे कि ये जो प्लास्टिक वाले डमीज है ना, यही असली डमीज है और यही सब कुछ है, और उसी में पागल हो जाए, तो वो माया है बस, फिर तो वो वहीं रह जाएगा, उसको कभी समझ ही नहीं आएगी जो रियलिटी है। तो टीचर्स डमी को यूज करते हैं हमें कुछ समझाने के लिए, कि हमें समझ आए हमारी बॉडी के अंदर क्या है। तो इसी तरह से जो हमारे डिवाइन टीचर्स होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, अगर हमारे ऊपर परमात्मा की नजर पड़ गई और परमात्मा चाहते हैं कि अब हम डिवाइन कंग्रेशन में आके जो हमारी जीवात्मा है वो परमात्मा के साथ वननेस की एनर्जी की तरफ आगे बढ़े, तो परमात्मा भी तो टीचर्स को अपॉइंट करेंगे। तो वो हमारे स्पिरिट गाइड्स कह लो, एंजल्स कह लो, जो भी मतलब वो होते हैं, वो हमें बताते हैं आगे, तो वो भी कोई डमी यूज करेंगे। तो ये जो अट्रैक्शंस है ना, कि किसी पर्सन से इतनी हैवी अट्रैक्शन होगी कि बस यही प्यार है, यही सब कुछ है, यही मेरा शिव है, तो ये क्या है? ये डमी है, वो साइंस लैब वाला, वो जो प्लास्टिक के डमी साइंस लैब में होते हैं। अब बोलोगे कि ये कैसे प्लास्टिक का डमी है? ये प्लास्टिक का नहीं है, ये 5 एलिमेंट्स का डमी है, क्योंकि द डे ऑफ डेथ, चाहे वो मेरी आए चाहे वो उस पर्सन की आए जिसके लिए मुझे अट्रैक्शन फील हो रही है, 5 एलिमेंट्स विल गेट डिसॉल्व्ड ऑन द प्लैनेट अर्थ ओनली ना। ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स की बॉडी है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस, तो ये सब यहीं पे मिक्स हो जाएगा। तो फिर उस बॉडी के
अलावा क्या है फिर क्या क्या है अट्रैक्शन। और ये तो बॉडी धीरे धीरे बढ़ रही है बुढ़ापे की तरफ, जैसे प्लांट्स बड़े होते रहते हैं अपनी एज में, तो ये बुढ़ी होती जा रही है, झुर्रियों वाली हो जाएगी फिर। और मतलब अंदर बहुत कुछ हो रहा है ना बॉडी के अंदर, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, बॉडी अपना काम कर रही है, हम खाना खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो रहा है, वही सिस्टम जो एक फीमेल के अंदर है वही मेल के अंदर है, सिवाय वो हमारे ऑर्गन्स के अलावा जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि ऐसे पागल हो गए हम किसी बंदे को लेके। वो यही है कि वो एक डमी है जिसको डिवाइन टीचर्स ने यूज किया समझाने के लिए कि ऐसे करके ना प्यार हो जाता है। तो वो प्यार इज नॉट दैट पर्सन, प्यार की फीलिंग अंदर है हमारे। अगर वो उस पर्सन के लिए खत्म होगी ना तो आपको समझ आएगा कि यार ये तो बड़ा ऑर्डिनरी सा ही है, सब कुछ ऑर्डिनरी है ना, सब बाकी लोग ऑर्डिनरी है। तो वही इतने सारे लोगों में एक बंदा है वो स्पेशल हो गया, क्योंकि फीलिंग्स उसके लिए आपने जनरेट कर ली अंदर स्पेशल वाली, तो उसको ठीक कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। तो मतलब मेरा कंटेक्स यहाँ पे ये समझाना नहीं है, मेरा ये है कि भाई जो प्यार है वो डिवाइन है, वो परमात्मा से करना है, वो जीवात्मा की जर्नी है परमात्मा की तरफ। तो वो जो पर्सन आया वो माया है, ठीक है। और वो माया वही वाली है जैसे वो प्लास्टिक के डमीज हैं, ये 5 एलिमेंट का डमी है। तो अब आपकी मर्जी है, या तो इस 5 एलिमेंट के डमी के चक्कर में पड़ जाओ और पालो गले से आपा उसी क्लास में रह जाओ, कभी समझ ही नहीं आएगा कि भाई अंदर पेट में है वो ऑर्गन्स। तो इसी तरह से हमारे अंदर कहीं हमारी जीव आत्मा है, वो हमें, और जीव आत्मा की परमात्मा की तरफ एक जर्नी है। एंड परमात्मा ने एक सिंबल भेजा, उसको या तो समझ जाए हम, और इससे जितना जल्दी बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि परमात्मा की नजर पड़ी, परमात्मा ने इंटरेस्ट लिया हमारे जैसे बंदों में। अगर आपको भी ये सारी चीजें फील हो रही हैं तो मैं तो कहूंगी कि ये तो इतनी, मतलब थैंक गॉड। मतलब ऐसे लोग ऑर्डिनरी गंदी गंदी जिंदगी जी रहे होते हैं, तो परमात्मा आपको उस लेयर से बाहर निकाल रहा है। जैसे दूध है तो दूध में घी भी है, तो दिखता तो नहीं है वो तो वाइट दूध दिख रहा है। तो दूध को भी जाग लगती है, दही बनता है, फिर उसको रिड़का जाता है ना, फिर वो मक्खन आता है, फिर मक्खन को तपाया जाता है, घी बनता है। तो ये आपकी वही वाली जर्नी है कि आप अब जैसे हम एक दूध की फॉर्म में थे, उसको जाग लगा, जैसे एक पर्सन आया तो आपको प्यार की अनुभूति हो गई, तो ऐसे लगा कि बस सब मिल गया है ना। पर अब वो दही रह जाओगे अगर उसी में रह गए, ठीक है। तो फॉर नेक्स्ट रिड़कने के लिए तैयार हो जाओ, मतलब शुद्धिकरण के लिए तैयार हो जाओ। जब आपको बॉडी में वाइब्रेशंस होती है ना, तो दिस इज लाइक कि आपका अब हो रहा है कि मतलब निकल रहा है वो सब। तो जो आपकी अच्छी चीजें हैं, मतलब जो मक्खन है वो धीरे धीरे रिड़कोगे अपनी बॉडी का, शुद्धिकरण करोगे तो मक्खन ऊपर आएगा। एंड फिर तपना भी पड़ेगा ताकि आप एक प्योरेस्ट फॉर्म घी पे आ जाओ, क्योंकि घी खराब नहीं होता कई साल पड़ा रहे तो। दूध आप 2 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, दही भी और ज्यादा खट्टा हो जाता है ना। मक्खन की भी एक लाइफ है, लेकिन घी बिल्कुल प्योर हो जाता है ना तपने के बाद। तो ये प्रोसेस एक जीवात्मा की है। तो इतना मैं मैक्सिमम कह सकती थी, मतलब मेरे को जो समझ आया। एंड आई एम थैंकफुल टू गुरु ग्रंथ साहिब जी, क्योंकि वो हमेशा हेल्प करते हैं, जब भी आंसर मांगो देते हैं। और मेरे को इस पंगे से भी उन्होंने बाहर निकाला, हालांकि मेरे को टाइम लगा इसको समझने में कि वो मेरे को क्या समझाना चाहते थे। मैंने उर्वशी मैम की बहुत हेल्प ली है, और जब मैं उर्वशी मैम की हेल्प ली मैंने, तो मैम ने मेरे से फालतू बातें नहीं की है, फालतू की ट्विन फ्लेम्स टाइप। मैम ने मेरे को जो बातें समझाई उससे मेरे को अपनी लाइफ की जर्नी समझ आ गई कि ये वाले अट्रैक्शन से भी पहले जो मेरी बचपन से लाइफ चलती आ रही थी, या मेरे को और कोई अगर डिवाइन कोई चीज, मेरे को कोई सिंबल्स मिलते थे जो मुझे समझ ही नहीं आते थे, या मेरी बॉडी में कोई वाइब्रेशन हो रही है तो मेरे को समझ ही नहीं आता था हो क्या रहा है, बस हो रहा है। तो मेरे को वो सारी अच्छी जो पॉजिटिव चीजें थी वो कड़ियां जोड़नी है ना, वो मेरे को मैम की वजह से आई हैं। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव उर्वशी मैम ऑल्सो इन माई लाइफ। तो एक दिन ऐसे ही मेरा मन किया मैं मैम को ये बात बताऊं कि भाई मैंने ऐसे किया था, प्रे की थी। तो मैम ने मेरे को फिर बोला आप रिकॉर्ड करके भेजना, तो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस। एंड आई रियली विश कि whosoever listens to this उसका भला हो, उसको समझ आए कि यू आर वेरी लकी, क्योंकि परमात्मा की नजर आप पे पड़ी है और अब आपको डिवाइन टीचर्स समझा रहे हैं चीजें। तो जितना जल्दी समझ के परमात्मा के साथ वननेस की एनर्जी में आओगे, मतलब जो शायद, मतलब ये तो बहुत ही लकी बात है कि मैं भी अभी बहुत अपनी, जब से सबकॉन्शियस के अंदर झांका, मन के अंदर झांका, तो समझ आता है कि यार बहुत गंदगी है अंदर, भरा पड़ा है इतना, मतलब है कि
बहुत सफाई करने की ज़रूरत है एंड फिर भी परमात्मा इतना दयावान है कि उसको तरस आ गया। सो वो तरस आप पे भी आया अगर आप ये सुन रहे हो तो। सो माई बेस्ट विशेस टू यू ऑल एंड रियली मतलब आई वुड बी आई एम अमेज्ड कि मैं कर पा रही हूँ ये रिकॉर्डिंग। मुझे नहीं पता कि मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं ये करके, बट द बेस्ट आई वाज एबल टू डू आई एम डूइंग सो। सो लव यू ऑल, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।